जम्मू कश्मीर में हुए चुनावों में सबसे बड़ी पार्टी बनने के बाद बीजेपी ने गुपकार पर करारा वार किया है। पार्टी ने कहा है कि गुपकार संगठन की पार्टियों में अकेले दम पर बीजेपी से टकराने की हिम्मत नहीं थी। सवाल था कि जम्मू कश्मीर में जमहूरियत का क्या होगा। जवाब दे रही हैं ये तस्वीरें। वाकई ये हिंदुस्तान की एकता में आ रहे रोड़ों पर बुलडोजर चलाने वाली जीत है। जीता है लोकतंत्र, जीता है भारत। जम्मू कश्मीर में जो डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल्स के चुनाव हुए हैं, वो चुनाव को अगर हम 2-3 शब्दों में कहें तो लोकतंत्र की जीत है, जम्मू कश्मीर के अवाम की जीत है, आशा की जीत है, विक्ट्री ऑफ होप। सलामी तो बनती है, लेकिन बीजेपी की तरफ से यह सलामी इसलिए भी कि कश्मीर में कमल खिला है। बीजेपी की चाहत पूरी तरह भले ही साकार ना हुई हो, लेकिन ये आगे के लिए सपनों के लहराने का दौर तो है। हौसले और हसरतों को पंख इसलिए भी लगे हैं क्योंकि बीजेपी का स्ट्राइक रेट उसे मस्त मगन कर रहे हैं। बीजेपी ने 280 में से 183 सीटों पर उम्मीदवार उतारे थे। उन्हें अब तक 74 पर जीत मिली है, यानी उनका स्ट्राइक रेट 40.43% है। जबकि गुपकार के 220 उम्मीदवार मैदान में थे, उनमें से 112 को जीत मिली है। उनका स्ट्राइक रेट 50.90% है। कांग्रेस ने जिन 118 सीटों पर चुनाव लड़ा था, उन्हें 26 पर जीत मिली है। कांग्रेस का स्ट्राइक रेट 22.03% है। बीजेपी पूरे स्टेट में सबसे बड़ी पार्टी बनकर आई है। बीजेपी को 74 सीटें मिली हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस को 67 सीट मिली है, पीडीपी को 27 और कांग्रेस को 26 सीट मिली है। तो बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर आई है और 39 इंडिपेंडेंट जीते हैं, जिसमें कई भाजपा समर्थित हैं। लेकिन बीजेपी के लिए ये लड़ाई आसान कतई नहीं थी। घाटी में उसका झंडा बुलंद करने वालों की तादाद कभी नहीं, बहुत कम थी। कैंडिडेट्स हो या वोटर्स, बीजेपी का नाम लेने से पहले उनके मन में जान गंवाने का डर घर कर जाना लाजमी था। इसके बीच मुकाबला उस गुपकार गठबंधन से था जो खुद को जम्मू कश्मीर के रहनुमा से कम नहीं समझती। इसलिए वादी कश्मीर से आई ये तस्वीरें सियासत का नया भूगोल और इतिहास रच रही है। तो ये एक बात को समझना बहुत जरूरी है कि बीजेपी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी, बीजेपी हाईएस्ट नंबर ऑफ वोट्स। ये मुझे इस बात का बहुत प्रसन्नता है कि एक मिनट बस, प्रसन्नता है कि कश्मीर में घाटी में कमल खिला है। घाटी में कमल अपने वजूद पर खिला है। जिन सड़कों ने सन्नाटा फापा, जिन सड़कों ने मौत का तांडव देखा हो, जिन सड़कों पर सायरन की आवाजें सबसे ज्यादा आती थी, उन सड़कों पर शहनाई का बजना कश्मीर की नई अंगड़ाई की कहानी है। लेकिन बीजेपी के लिए तो ये उससे भी बड़ी बात है। जानते हैं क्यों? क्योंकि इस पार्टी ने देश के लिए दशकों पुराने वादे को निभाते हुए धारा 370 हटाया। कश्मीरी महीनों तक अपने घरों में कैद रहे। वहाँ 3 ही सही, उसके उम्मीदवारों का जीतना उसकी सोच की जीत जैसा है। मैं सबसे पहले अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का अभिनंदन करना चाहूंगा। उनके प्रति वहां के लोगों की आस्था है। मैं जम्मू कश्मीर के अवाम का खुशामदीद कहूंगा, अभिनंदन करूंगा। वी आर वेरी प्राउड ऑफ यू। कश्मीर की जनता, हमें आप पर बहुत गर्व है और हमें अपने पार्टी के कार्यकर्ता, अध्यक्ष से लेकर सभी जम्मू कश्मीर के, अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष
अपने गृह मंत्री जी की सोच, आज मैं सबों का अभिनंदन करूंगा। वैसे नतीजों को किसी एक नजरिए से देखना जल्दबाजी होगी। जम्मू कश्मीर में डीडीसी चुनाव के एक नहीं अनेक मायने हैं। पहले तो ये कि कश्मीर घाटी में बीजेपी की एंट्री हो गई। दूसरा ये कि बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी है। वहीं कश्मीर क्षेत्र में गुपकार दलों ने अपनी पैठ बरकरार रखी है। चौथा ये कि जम्मू के मुस्लिम बहुल इलाकों में भी गुपकार का भरोसा दिखा है। साथ ही परिणाम से ये भी साफ हो गया है कि जम्मू और कश्मीर में क्षेत्रीय विभाजन की लकीर मोटी हो गई है। जम्मू कश्मीर जनता का ये बड़ा जीत है, क्योंकि जनता ने बढ़ चढ़कर इस चुनाव में हिस्सा लेकर देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था और चुनावी प्रणाली पर अपना जो मुहर है वो लगाया। लाजमी तौर पर बीजेपी और देश में उसके करोड़ों समर्थक सफल चुनाव में अपनी पार्टी की सफलता से फूले नहीं समा रहे। लेकिन सच ये है कि धारा 370 हटने के बाद ये नई व्यवस्था की शुरुआत भी है। इसलिए शह और मास वार पलटवार से ज्यादा ये उस व्यवस्था के मजबूत बुनियाद की पहली निशानी है। श्रीनगर से अशरफ वाणी के साथ सुनील जी भट्ट, जम्मू आज तक।